स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कौड़ी बाबा पे। पिछले ट्यूटोरियल में हमने कवर किया था टर्नरी ऑपरेटर्स को, इफ एल्स का शॉर्ट वर्जन। आज हम बात करेंगे स्विच केस पे कि स्विच केस क्या होते हैं और ये स्विच केस कैसे काम करते हैं। सो गाइस चलते हैं जल्दी से कि बिना किसी तरह का कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम स्विच केस को सब सीखते हैं और इससे रिलेटेड जो है हम एग्जाम्पल लेके करते हुए इस पर हम बात करते हैं। आपको ये मेरी जो है वर्ड की फाइल दिख रही होगी यहाँ पे। देखिए इसमें मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल बनाया मैंने। स्विच जो है इसमें एक्सप्रेशंस लगा हुआ है, ठीक है। केस, केस 2, केस 3, बस यही स्विच केस होता है। कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3 और एक्सप्रेशन में मैंने ऊपर डाल दिया मैंने कुछ भी, जैसे मैंने लॉजिक लगा दिया लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू डाटा टाइप्स और नॉट ट्रिपल इक्वल टू, लाइक दिस, है ना। तो वो डम डाल दिया और यहाँ पे हमने केस डाल दिया भाई आज संडे है, या केस 2 मतलब मंडे है, या केस 3 ट्यूसडे है ना। कुछ इस तरह से हम लोग जैसे हमने अब डिफाइन कर देंगे। तो जैसे मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे केस 1, केस 2 और केस 3 को हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पे। फिर जैसे ये केस 2 का आप देख रहे हो स्क्रीन, केस 3 है। केस 3 में जैसे स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा हमारा। अब इसमें साथ में ब्रेक भी देखो लगाना ज़रूरी है। अगर हम ब्रेक नहीं लगाते हैं तो हमारा रिजल्ट प्रिंट नहीं होगा। और डिफ़ॉल्ट जो है, डिफ़ॉल्ट पे जो क्या होगा कि अगर कोई सा भी केस नहीं हो तो वो डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू जो है वो चलेगी हमारे पास में। तो गाइस ये इस तरह का हमारे पास में स्विच का बेसिकली फंडा होता है कि हम लोग स्विच को कुछ इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसको आप जैसे कोई सा मान सकते हो, जैसे हम केस 1, केस 2, केस 3, मतलब ये एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट आप समझते हो कि डिफ़ॉल्ट में जैसे ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ठीक है भाई ये तो होगा ही होगा। तो बस वही डिफ़ॉल्ट केस होता है। और अब इसमें हमें थोड़ा सा इसको स्लाइड को मैं नीचे करते हुए एक बार मैं कोड में लेकर चलता हूँ आपको डायरेक्टली सीधा, ठीक है। ये टेस्टर.html ये वही खुली हुई है हमारे पास में जो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। देखो यहाँ मैंने बना रखा मैंने कंटेंट कि जब एक ही वेरिएबल के मल्टीपल वैल्यूज़ हमें चेक करनी हो तब हम लोग जो है वह स्विच केस को यूज़ करते हैं, ठीक है। एक ही वेरिएबल के मल्टीपल वैल्यू इफ एल्स का क्लीन और रीडेबल वर्जन है। जो इफ एल्स हम लोग यूज़ करते हैं उसी का रीडेबल वर्जन होता है। ब्रेक का मतलब होता है कि केस मैच हो जाए तो आगे मत जाओ। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, लेट ए का फंक्शन बनाया मैंने जिसकी वैल्यू दी मैंने 8, ठीक है। ओके, मैं ए का नहीं, मैं उसका नाम देता हूँ, मैं एक बार नाम से देता हूँ, मैं इसका डे करता हूँ मैं, ठीक है। डे किया, अब मैंने अभी टाइप किया स्विच। स्विच में मैंने जैसे ये नहीं होगा शायद, हाँ स्विच में मुझे डे प्रिंट करना होगा, ठीक है। मैंने डे प्रिंट किया और अब मैं यहाँ पे जो है इसका मैं केस बना रहा जा रहा हूँ मैं, कि जैसे वही इफ़ एल्स वाला कि लेकिन इफ़ एल्स में इफ़ एक बार ही आता है, ठीक है, और एल्स में आ गया। और इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ ऐसे मल्टीपल जो केस होते हैं उसकी जगह हम लोग यहाँ पे स्विच यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो केस में कंसोल लॉग में टाइप कर दिया टुडे इज़ संडे, क्लोज किया, कॉपी कर रहा हूँ मैं, एंटर मार के ऐसे कर देता हूँ मैं टुडे इज़ मंडे। नंबर चेंज करता हूँ इसका 2 नंबर, केस 2, और मैंने कॉपी किया इसे, फिर पेस्ट करता हूँ मैं टुडे इज़ ट्यूसडे, फिर पेस्ट करता हूँ टुडे इज़ वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जल्दी जल्दी में टाइप कर लेता हूँ एक बार में, ये जल्दी जल्दी में फटाफट कर लेता हूँ मैं, सैटरडे, और अब लास्ट बचा संडे। अच्छा ओके, संडे तो आ गया ऊपर, मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ मैं डिफ़ॉल्ट की वैल्यू लाइक कंसोल डॉट लॉग
और कुछ भी यहाँ प्रिंट करता हूँ मैं, जैसे नो डे स्पेसिफिक सेलेक्टेड। ठीक है, अब मैं जल्दी से नंबर्स ऑफ द हायरार्की वो चेंज कर लेता हूँ मैं, जैसे 2 3 4 5 6 7 और डिफ़ॉल्ट आ गया। अब मैं इसको सेव मारता हूँ, लेकिन सेव मारने से पहले जैसे मैं यहाँ पे इनके नीचे जो है मुझे ना ब्रेक जो ऐड करना चाहिए, तो मैं वहाँ ब्रेक ऐड करता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, मैंने सब में ये ब्रेक ऐड कर दिया मैंने, और अब देखो मैं रिजल्ट इसका प्रिंट कर रहा हूँ मैं। और इसके लिए सबसे पहले जो है मैं इसको क्या करूँगा, ये मेरा ये लेफ़्ट वाला पैनल जो ये बंद नहीं होता मेरा कभी कभी। ओके, ये मैंने पूरा स्विच का जो है पूरा केस बना दिया मैंने। अब जैसे मैं यहाँ पे console.log खोलता हूँ एक बार, console यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है मैंने डे की वैल्यू जो है मैंने 8 प्रिंट कर रखी है। अब 8 तो क्या है कि है ही नहीं, हमारी केस बना हुआ ही नहीं है। अभी इसने नंबर 1 से लेके 7 तक कट 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 चला गया पूरा फंक्शन। इसने चेक किया भाई 8 नंबर कहाँ पे है, कहीं से मिला नहीं, मतलब 8 नंबर का केस नहीं है। तो इसने उठा के नीचे वाला पटक दिया, कौन सा, डिफ़ॉल्ट का, कि नो डे स्पेसिफिक सेलेक्टेड। ठीक है, ये हुआ। अब देखो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 6, तो 6 की वैल्यू पर प्रिंट हो गई। अब मैं डिफाइन करता हूँ 1, तो देखो टुडे इज़ संडे, ये 1 की प्रिंट वहाँ पे हो गई। आई होप कि आपकी चीज़ समझ में आ रही होगी। स्विच का मतलब होता है केस, हम लोग केस अलग लेके चलते हैं। अब जैसे आप सोच रहे होंगे यार ये ब्रेक ब्रेक क्यों लगा रखे हैं, है ना, हमारे कोडी बाबा जी ने। तो देखो मैं ब्रेक सबने रिमूव कर दिया है मैंने। अब देखो आप, ये सारे जो है ना ये डिफ़ॉल्ट ही ऐसे कैसे यहाँ पे प्रिंट हो गए। मतलब कि अगर हम लोग ब्रेक नहीं लगाते हैं तो हमारा स्विच केस जो है एक तरह से टाइपिंग का काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें ब्रेक लगाना भी ज़रूरी है, ताकि फंक्शन मतलब रुक रुक के चेक करता है सबको और स्टॉप करता अपने आप को कि भाई देखे यहाँ मेरा केस मिला कि नहीं मिला। मिलते ही वो यहाँ पे रुक जाता है। अब देखो जैसे मैंने 1 टाइप किया तो यहीं पे रुक गया, नीचे वालों को उसने रेंडर ही नहीं किया, उसको पकड़ा नहीं नीचे वालों को। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। सो गाइज अब मैं आपको दूसरे छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ मैं इसको कैसे। देखो ये होगा ऐसे, ये कैसे काम में आता है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो काम आता है ऐसे कि जैसे मैंने फ्रूट जो है वेरिएबल बनाया और उसमें डिफाइन कर दिया मैंने, प्री डिफाइन बनाना कर दिया मैंने। आप कुछ भी कर सकते हो वैसे। ओके, मैसेज के अंदर मैंने मैसेज की जगह मैंने खाली छोड़ी हुई है प्रिंट करने के लिए। स्विच में देखो मैंने यहाँ पे फ्रूट में जाके केस एप्पल, बनाना और ऑरेंज बना लिए, और तीनों मैंने मैसेज डिफाइन कर दिए मैंने, एनर्जी के लिए अच्छा, सेहत के लिए अच्छा और विटामिन सी वाला। और डिफ़ॉल्ट डिफाइन कर दिया मैंने कि अननोन फ्रूट। ठीक है, अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इसको प्रिंट कर देता हूँ मैं। अब मैं प्रिंट करता हूँ मैं, ये मैसेज प्रिंट कर दिया तो देखो ये क्या आ गया, एनर्जी के लिए अच्छा, बनाना। क्योंकि रीज़न बिहाइंड इस मैसेज में ये क्यों आया, क्योंकि हमने ऊपर फ्रूट के अंदर बनाना डिफाइन कर रखा है। अब देखो मैंने एप्पल कर दिया तो देखो वो बोलता है क्या, सेहत के लिए अच्छा। हमें मैसेज तो एक जगह प्रिंट करना है, लेकिन देखो अभी अलग अलग सब जगह आ रहा ना। जैसे मैंने यहाँ पे ए एस डिफाइन कर दिया, अब ए एस का तो कोई केस ही नहीं है, तो हमारा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट से होता ही इसीलिए। सो गाइज ये स्विच केस आपको क्लियर हो गया होगा, और सिंटेक्स एंड यूज इसका क्या है और एग्जांपल मैंने आपको बताया दिया मैंने कि कैसे काम होता है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो है हम लोग कवर करेंगे अलर्ट बॉक्स को, कि अलर्ट बॉक्स क्या होते हैं। इस स्विच केस की जो है आप प्रैक्टिस ज़रूर करना, और प्रैक्टिस करके इसको ट्राई करना समझने की कि ये स्विच केस कैसे काम होता है। अलग अलग केस बनाना, अलग अलग चीज़ें, इसमें आप लोग भी थोड़ा ट्राई करना, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट चैनल के अंदर। चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा, और कुछ हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। हैव ए गुड डे, बाय बाय।